नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम मार्कंडेय पुराण का रिव्यू करेंगे। मार्कंडेय पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए और आखिर मार्कंडेय पुराण में ऐसा क्या है जो देवी को परिभाषित करता है। हम हर जगह दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं, वो मार्कंडेय पुराण से ही निकाली गई है। कैसे निकाली गई है, कहाँ उसका वर्णन मिलता है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। और मार्कंडेय पुराण में इसके अलावा क्या वर्णन है, इसके विषय में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो एक संक्षिप्त रिव्यू है कि किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, किस प्रकाशन का आप ले सकते हैं, मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसमें क्या है। तो इस विषय में पूरी हम आज बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। सर्वप्रथम आपको मालूम होना चाहिए मार्कंडेय पुराण का नाम मार्कंडेय पुराण क्यों पड़ा। मार्कंडेय ऋषि के नाम पर ही ये मार्कंडेय पुराण नाम पड़ा है। अब मार्कंडेय ऋषि का इस पुराण से क्या संबंध है, तो सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि के बारे में आप जानिए। मार्कंडेय ऋषि के बारे में आपने सुना होगा कि ये अल्पायु इनको थी। बाद में इन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या के बाद जब यमराज इनको लेने आए, इनकी आयु समाप्त होने पर, तब भगवान शिव ने यमराज को रोक दिया और कहा इस बच्चे को मैं अमर होने का वरदान देता हूँ। वह बच्चा अमर हो गया और मार्कंडेय ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसे और भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में अमर हैं, लेकिन मार्कंडेय ऋषि का नाम 8 आता है। जैसे कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अश्वत्थामा, बड़े व्यासु, हनुमान, विभीषणा, कृपाचार्य, परशुराम, सत्यम, चिरंजीव, अष्टम मार्कंडेय ऋषि, ऐसे करके एक श्लोक भी आता है। आप चाहो तो इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, इसे श्लोक पूरा मिल जाएगा। उसमें 8वें जो हैं मार्कंडेय ऋषि का नाम आता है। अमर ऋषि हैं और महान उनका व्यक्तित्व है। भगवान शिव की साधना में लीन रहने वाले महान ऋषि है। मार्कंडेय ऋषि का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इस मार्कंडेय पुराण में महर्षि जैमिनी थे। उन जैमिनी और महर्षि मार्कंडेय का संवाद जो है वो वर्णित है। उन लोगों की आपस में चर्चा, आपस में बात, और मार्कंडेय ऋषि ने उनको बहुत सारी बातें बताई। और शुरुआत इसकी महाभारत से होती है। महाभारत काल में कुछ ऐसे प्रश्न थे, कुछ रहस्यात्मक प्रश्न हैं जो वास्तव में उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत ही रहस्यात्मक बातें हैं। कभी उन पर चर्चा जरूर करूँगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। उन विषयों पर चर्चा हुई है। इसमें महाभारत के कुछ पॉइंट्स को लेकर बात हुई। बात होते होते काफ़ी हद तक ये पूरा पुराण चलता गया। मार्कंडेय पुराण हमको उपलब्ध है। उस मार्कंडेय पुराण में लगभग 134 अध्याय हैं। 134 अध्याय तक मार्कंडेय पुराण पूर्ण हो जाता है। परंतु इस पुराण को पढ़ते हुए ऐसा लगता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन मुझे मिल नहीं पाया, कि अभी भी ये पुराण कुछ अधूरा है, इस तरह का मुझे लगता है। बाकी हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन कई जगह ऐसी बातें हैं जो थोड़ा सा ये लगता है कि पुराण कहीं ना कहीं से थोड़ा सा और विस्तार इसमें होना चाहिए था, और चीज़ें इसमें हो सकती थी जो शायद विलुप्त हो गई हूँ किसी कारणवश। तो जो अपने पास उपलब्ध है वो सामने है। इसकी तालिका पढ़ेंगे तो कई जगह आप अटकेंगे कि भाई इसके आगे का वर्णन कहाँ है, तो वो वर्णन हमको मिलता नहीं है। तो ये एक जनरल बात है इस पुराण के बारे में। इस शुरुआत के चैप्टर में जाएंगे तो महाभारत से शुरुआत होती है। फिर द्रौपदी के बारे में यहाँ वर्णन आता है, हरिश्चंद्र के बारे में वर्णन आता है, यमपुरी के वर्णन आता है, और फिर उसके बाद आगे आप जाएंगे कि तो अलग अलग चीज़ों पे दत्तात्रेय भगवान का वर्णन इसमें मिलता है। चंद्र, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति का वर्णन इसमें मिलता है। ये रहस्यात्मक और नई तरह की कथाएँ हैं जो इसमें मिलती हैं हमको। अब बात करते हैं कि देवी से इससे क्या संबंध है। दोस्तों, यहाँ पे आप कुछ मनवंतरों में की बात चल रही थी, तो यहाँ पे सर्वाणी मनवंतर में, मार्कंडेय पुराण में आगे जाएंगे आप के वैवस्वत मनवंतर कथन, वैवस्वत मनवंतर कथन के बाद सर्वाणी मनवंतर की बात आती है। सर्वाणी मनवंतर में यहाँ पे जो दुर्गा सप्तशती स्टार्ट होती है, तो ये 77 यानी 77वें अध्याय से स्टार्ट होता है। 77 अध्याय से लेकर के आपका जाता है ये 90 अध्याय तक। पूरे सर्वाणी मनवंतर में कथाओं का वर्णन मिलता है, जो माँ देवी ने किस तरह से महिषासुर का वध किया, रम करम का वध किया, दुर्गा सप्तशती के रूप में। आज वो चीज़ हमारे सामने उपलब्ध है। इसका मैं एक रिव्यू भी कर चुका हूँ, आप चाहो तो वो मेरा वीडियो देख सकते हैं दुर्गा सप्तशती के विषय में। उसमें मैंने ये बात का जिक्र किया हुआ है, तो वो रिव्यू आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा कई मनवंतरों के विषय में और भी बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं। बहुत सारी बातें कही गई। आप ये पुराण मंगाएं और उसको अच्छे से पढ़ें। और इसके बाद आगे बाकी सूर्यवंश, चंद्रवंश का वर्णन इसमें लगभग सभी इसके सारे ही आगे अध्यायों में मिलता है। तो ये आपको पढ़ने पर समझ में आएंगी चीज़ें। और अब मैं बताता हूँ आपको किस प्रकाशन का आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको 2 प्रकाशनों के पुराण दिखाता हूँ। देखिए, मेरे पास सबसे पहले तो एक जो मैंने पढ़ा, ये अपने वेंकटेश्वर प्रेस का मार्कंडेय पुराण है। ये हिंदी टीका सहित मार्कंडेय पुराण आपको मिलेगा। इसके जो टीकाकार हैं स्वर्गीय पंडित कन्हैया लाल जी मिश्र,
इसके टीकाकार हैं। ये खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई से प्रकाशित हुई है। लेकिन अफसोस की बात ये है, ये पुराण अभी मार्केट में इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये इस पुराण को मैंने ढूंढा बहुत कम, कई कुछ जगह ये पुराण मिलता है। अब इसी की एक नकल जो सेम टू सेम यही पुराण चौखंबा विद्या भवन प्रकाशन का है, वाराणसी का, ये मार्कंडेय पुराण, ये सेम टू सेम इसके भी जो टीकाकार हैं पंडित कन्हैयालाल मिश्र जी हैं। ये पुराण भी अच्छा है, क्योंकि वेंकटेश्वर प्रेस का इजीली अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये वाला पुराण सेम टू सेम इसी का नकल है। क्योंकि हो सकता है कि भाई इसका कॉपीराइट फ्री है, काफ़ी समय से बहुत पुराना प्रकाशन है, तो ये चौखंबा वालों ने इसके राइट्स लेकर के ये किताब छापी हो सकता है। और प्रिंटिंग की बात करें तो देखिए इसकी प्रिंटिंग में जो जैसी प्रिंटिंग इसकी है, देखिए प्रिंटिंग मटेरियल देख लीजिए, इसके बाद सेम टू सेम इसी की प्रिंटिंग भी बिल्कुल सेम टू सेम वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। देख लीजिए आपके सामने है, वही की वही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। और ये विद्या भवन में खासियत ये है कि चलो इसमें और भी बहुत सारे पुराण हैं, जैसे लिस्ट भी लगी है इन लोगों ने पीछे दी हुई है लिस्ट, विद्यावन चौखंबा विद्यावन प्रकाशन की, तो इसको आप ले सकते हैं, मंगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पूरा है, संपूर्ण है, भाष्य टीका सहित दिए हुए है। ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने इस पर काफ़ी चर्चा की हुई है, इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। तो इसके अलावा आपका एक गीता प्रेस गोरखपुर का भी आता है, गोरखपुर का भी मेरे पास था, वो मैंने भी देखा, तो वो संक्षिप्त है, क्योंकि वो कह रहे हैं संक्षिप्त है, तो स्वाभाविक है कि इसमें संक्षिप्त बातें ही मिलेंगी, इसका पूरा नहीं मिलेगा, कुछ कथाएं कटी हो सकती हैं, कुछ नहीं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा गीता प्रेस संक्षिप्त छापा क्यों, क्योंकि ये पूर्ण जो पुराण है इसका वो भी इतना ही बड़ा है। इसके बाद संक्षिप्त अलग से संक्षिप्त क्यों निकाला उनने, इस बात मेरी ये कल्पना से परे है, उसको संस्कृत टीका सहित भी निकाल सकते थे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती उसी से निकाली गई है, इसलिए उनको निकालना चाहिए था। अब वो गीता प्रेस का अपना इशू होगा, उसमें मैं क्या बोलूँ। तो गीता प्रेस ने, लेकिन वो संस्कृत हिंदी नहीं है, केवल हिंदी निकाला है, वो भी आप अगर पढ़ना चाहें भाषा वाइज देखा जाए तो गीता प्रेस की भाषा थोड़ी सी सरल रहती है, ये आप भी जानते हैं। चौखंबा या वेंकटेश्वर प्रेस की थोड़ी क्लिष्ट रहती है, लेकिन उनका पुराण ये पूरा भाषा टीका सहित है। कई लोग भाई श्लोक पढ़ना चाहते हैं, श्लोक के साथ अर्थ पढ़ना चाहते हैं, कई लोग सिर्फ हिंदी पढ़ना चाहते हैं, दोनों की अपना अपना पढ़ने का व्यू है। मैं दोनों को ही कहूँगा भी जैसा पढ़ना चाहे वैसा पढ़ें, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ संस्कृत हिंदी सहित पढ़ें, ताकि आपको संस्कृत का भी थोड़ा बहुत नॉलेज रहे कि भैया ये शब्द यहाँ बोला गया है, हम इसका क्या अर्थ निकालें। तो आपको दोनों व्यू से लेना चाहिए। तो ये तो एक पुराण है, बाकी ऑनलाइन और भी अवेलेबल हैं आपके पास मार्कंडेय पुराण, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप चौखंबा को मंगाएं, और भी चौखंबा के 2-3 प्रकाशन इस मार्कंडेय पुराण को निकालते हैं, वो भी मंगा सकते हैं आप। और हाँ, एक चीज़ और, आपके इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी जो अभी बीच में प्राइस डली हुई है, लगभग 550 रुपये की प्राइस में ये अवेलेबल है। गीता प्रेस का और सस्ता है, लगभग 200 में आ जाएगा, और वेंकटेश्वर प्रेस के अभी रेट्स कुछ बड़े होंगे, तो वो आप लोग एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, आप अपने सहूलियत के अनुसार ये पुराण मंगा सकते हैं, मंगाएं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको मंगाएं। और इसकी तालिका के विषय में भी कभी एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको लगभग पता चल जाएगा मार्कंडेय पुराण में क्या वर्णन है, किस तरह का वर्णन है। चूँकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा आसान नहीं होता बनाना। दोस्तों, अगली बार मैं देवी संबंध कोई नया ग्रंथ आपके समक्ष लेके आऊँगा, आप मेरा उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।